टिप्स किसान भाइयों के लिए ये वीडियो समर्पित है। चूंकि मैं सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी राजेंद्र हलपुरा हूँ और मैंने सेवा की है, किसान भाइयों से मुझे प्यार भी है। किसान चूंकि इस देश का अन्नदाता है, चाहे स्वयं भूखा रह जाए लेकिन हमें भूखा नहीं रखता। इसीलिए किसान से सभी को प्यार होना चाहिए। उसकी मेहनत की कमाई है। जिस प्रकार जवान सीमा पर मुस्तैद रहता है, उसी प्रकार किसान भी खेत पर मुस्तैद रहता है। दोनों को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। ये सत्य है, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की संस्कृति बहुत महान है। महान संस्कृति और देश के भोलापन के कारण ही हमें बहुत लोगों ने लूटा भी है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम और अतिथि देवो भव की रही। इसीलिए हमें कभी मुगल आक्रांताओं ने लूटा, कभी ईसाइयों ने लूटा, कभी यहूदियों ने लूटा, कभी अंग्रेजों ने लूटा। ये देश फिर भी महान बनता जा रहा है, क्योंकि नियत और नियति दोनों ही अच्छी रही। इसीलिए आज मैं किसान भाइयों के लिए निवेदन के साथ ये टिप्स प्रस्तुत करता हूँ, जिसे आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे कृषि में तो अवश्य लाभ होगा। नंबर 1 प्रथम टिप्स है कि ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करें। ज़्यादा नहीं तो 1 कर दें। पहले बुजुर्ग लोग जानते थे और करते थे। उससे 2 लाभ होते हैं। नंबर 1, जब 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो भूमि मिट्टी भली भांत सौर ऊर्जा से सिकती है और सिकने से उसके अंदर प्राकृतिक तत्व पैदा होते हैं और जो हमारे हानिकारक कीट हैं या उनके अंडे लार्वे हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण दूं, ज्वार में कीट लगता है ग्रॉस हॉपर, यानी ज्वार का टिड्डा। वो टिड्डा अगस्त सितंबर में अपने अंडे दे देता है ज्वार में, और वो इतना चालाक होता है कि मेंढों पर अक्सर अंडे देता है, और यदि मेंढों पर जगह न मिलेगी तो अंदर भी घास में देता है, और वो अंडे पूरे साल पड़े रहते हैं और परिस्थिति अनुकूल आते ही उनमें से लार्वा निकलता है, प्यूपा बनता है, प्रौढ़ बनता है और पूरा टिड्डा तैयार हो जाता है। लेकिन जब 44 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप उस पर पड़ेगी और मिट्टी के अंदर से बाहर की ओर आएगा जुताई से, तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। इसके अतिरिक्त भुरभुरापन, लचीलापन और कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होगी। इसीलिए ग्रीष्मकालीन जुताई परम आवश्यक है। नंबर 2, अंधाधुंध उर्वरक प्रयोग करने के बजाय मिट्टी की जांच कराने के उपरांत ही उर्वरक प्रयोग करें, यानी कि जितनी आवश्यकता है उतना दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया बिना सोचे समझे अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और पोटास बिल्कुल नहीं डालते, जबकि पोटास भी चाहिए। और धान जैसी फसलों के लिए जिंक सल्फेट भी परम आवश्यक है। तो मिट्टी की जांच कराने के उपरांत ही उर्वरक का प्रयोग करें, और यदि संभव हो तो देसी खाद प्रयोग करें, केंचुए की खाद का भी प्रयोग करें, और यदि देसी खाद नहीं मिल रहा है, केंचुआ खाद भी आपको उपलब्ध नहीं है, तो 1 गाय पाल लें। 1 गाय के जीवामृत से, यानी गोबर और मूत्र से 1 एकड़ की खेती बड़े आराम से हो जाएगी और प्राकृतिक होगी, अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण फसल होगी। अनाज हो या सब्जी हो, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता सर्वोत्तम होगी। और 1 एकड़ जीवामृत बनाने की मैं विधि आपको बताता हूँ। 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ में जीवामृत बनाने के लिए आप 10 किलो गाय का गोबर,
देसी गाय हो तो सर्वोत्तम है, लेकिन देसी नहीं है तो आप किसी भी दूसरी गाय का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। परंतु देसी गाय का उत्तम होता है, दूध भी, गोबर भी, मूत्र भी, सभी चीज़ें। देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का मूत्र 10 किलो, चने का बेसन 1 किलो, पुराना गुड़ 1 किलो और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, यानी कि आपका 23 किलो सामान बन गया। क्योंकि 10 किलो गोबर है और 10 किलो मूत्र है, 20 किलो तो वही हो गया। 1 किलो चने का बेसन, 1 किलो पुराना गुड़, 1 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 3 किलो, 23 किलो हो गया। पहले तो इस 23 किलो को ही आपस में भली भांति मिला लें। जब इसका सांदा सा बन जाए, ऐसा गारा सा बन जाएगा, पतला पत्ता, जैसे चिनाई में पहले ज़माने में प्रयोग करते थे। जब इसका गारा बन जाए तो इसे 200 लीटर पानी के ड्रम में मिला लें। बड़ी आसानी से सुलभ हैं 200 लीटर प्लास्टिक के ड्रम। यदि घर पर नहीं है तो बाजार से ले लें। तो 200 लीटर पानी उसमें भरकर इस घोल को उसमें मिला लें और उसे 48 घंटे यानी 2 दिन 2 रात उसे छाया में रख दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें या घर के अंदर रख लें, बरामदे में या कहीं ऐसी जगह। अब 48 घंटे में उसमें लाभदायक करोड़ों बैक्टीरिया बन जाएंगे, फॉस्फेटिक खाद बढ़ाने वाले, एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन बढ़ाने वाले और अन्य विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो फसलों के लिए गुणकारी होते हैं बन जाएंगे। इस ड्रम के पानी को चाहे पाइप की मदद से या उसमें छेद करके, जैसे भी आप उचित समझें, जब पलेवा कर रहे हैं खेत की उस समय चला दें। यदि पलेवा के समय नहीं चला पाए हैं तो प्रथम पानी के समय चला दें या द्वितीय पानी के साथ चला दें, सर्वथा उचित होगा। वैसे तो पलेवा के लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है परिस्थितिवश, क्योंकि आप पहले नहीं कर पाए। करोड़ों नहीं अरबों लाभकारी बैक्टीरिया आपके खेत में जाएंगे, फसल को लाभ पहुंचाएंगे, प्राकृतिक खेती होगी, पैदावार अधिक होगी, फसल में रेजिस्टेंट पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी, बीमारियां कम आएंगी। इस प्रकार से आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। फसल चक्र अपनाएं। किसान भाई ये भी सोचें कि बहुत पुराने एक कृषि वैज्ञानिक हुए घाघ कवि, उन्होंने कृषि की बहुत कहावतें लिखी हैं। एक कहावत लिखी है उन्होंने कि बाड़ी में बाड़ी करे, यानी कपास के खेत में कपास उचित नहीं, बाड़ी में बाड़ी करे करे ईख में ईख, वे नरियों ही जाएंगे मान पराई सीख। यदि जमीन थोड़ी है तो मजबूरी है और अधिक है तो फसल चक्र अवश्य अपनाएं। दूसरा ये है कि चाहे गेहूं की बुआई हो अथवा धान की, मुख्य फसलें यही भारत की हैं। डीएपी खाद किसान भाई बहुत डालते हैं, उसमें चोरी से बचने के लिए यानी शुद्ध डीएपी लेने के लिए उसकी पहचान भी सीखें। क्योंकि प्राय क्या होता है कि चतुर व्यापारी कानपुर से खाली बोरे ले आते हैं, डीएपी छपा होता है बड़ा साफ सुंदर और सीने की मशीनें उन पर होती हैं और मिलावटी खाद उसमें भर देते हैं। किसान सोचता बहुत नया बोरा, बहुत कितना सुंदर है, कितनी अच्छी खाद है। तो उसमें किसान को धोखा देने के लिए व्यापारी ऐसा करता है, जबकि उसमें मिलावटी खाद होती है। तो उसके 2 मुख्य हैं, पहचान के लिए 2 प्रमुख हैं बातें। नंबर 1, डीएपी को आग में जलाएं, यदि वो रबड़ की तरह जलती है या प्लास्टिक की तरह जलती है तो समझ लीजिए शुद्ध है, और वो चटकती है या विस्फोट करती है
दाना चटकता है, जैसे चना भुनते में चटकता है, इस प्रकार से उछल के चटकता है या बिना उछले चटकता है या कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो समझ लीजिए डीएपी नकली है, खाद खराब है। अच्छी डीएपी आग में जलाने से, चाहे माचिस की तीली से जला के देख लें, थोड़ा 2-3 तीली लगानी पड़ेंगी, क्योंकि पहली तीली में तो गर्म ही होगी, और आग में डालेंगे तो रबड़ की तरह सीधे जलना शुरू हो जाएगी। एक पहचान ये है। दूसरी जो रासायनिक विधि है, यानी कि प्रमाणिक पहचान है, वो ये है कि 10-12 दाने डीएपी के लें, अपनी हथेली पे ही रख लें, क्योंकि जब आप खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ आपको ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ आपको बहुत सुविधाएं हों, आप तो अकेले जा रहे हैं। तो डीएपी के 10-12 दाने डालें और 2 बूंद गीला चूना, या तो पनवाड़ी से ले जाएं मांग के, 2-3 बूंद दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, गीला चूना, या 5 रुपए की छोटी सी तंबाकू के साथ आने वाली चूने की डिब्बी आती है जरा सी, आप उसे ले जाएं। वो चूना गीला ही होता है और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना डीएपी पर डालने से तुरंत प्रतिक्रिया होगी और अमोनिया गैस बनेगी। जब उसमें से गैस जैसी उठने लगे तो सूंघें तीक्ष्ण होगी, तुरंत छींक आएगी, और उसकी तीक्ष्णता आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी तीक्ष्ण होगी। थोड़ा सूंघने से 10-12 जाने से कुछ होगा नहीं, अन्यथा अधिक मात्रा में लेने से अगर 1 किलो डीएपी पर 1 किलो चूना डाल दिया तो मूर्छा तक ला सकती है अमोनिया गैस, परंतु थोड़े से कुछ नहीं होता है। 10-12 दाने डीएपी और उसमें लगभग 2 बूंद, ये ज़्यादा गीला है तो 2 बूंद, अथवा चूना गीला ज़्यादा गाढ़ा है तो 1 चना के दाने बराबर उसमें मिलाएं, रगड़ें, सूंघें, पता चल जाएगा डीएपी शुद्ध है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा छठा पॉइंट है कि उन्नतशील और अधिक पैदावार देने वाली और संकर प्रजातियों का प्रयोग करें। सब्जी में तो विशेष तौर पर संकर प्रजातियां ही हाई यील्डिंग वैरायटी हैं, अधिक पैदावार की। धान में भी हैं, गेहूं में नहीं है। गेहूं में आप उन्नतशील प्रजातियां बोएं। इसके अलावा जब आपकी फसल तैयार हो जाए, उसमें कोई कीड़े बीमारी हो तो उसमें कीड़े बीमारियों के लिए ट्राइकोडर्मा, बावेरिया बेसियाना का प्रयोग करें। कीट के लिए नीम के तेल का प्रयोग करें, तंबाकू के घोल का प्रयोग करें। लाल मिर्च पाउडर तथा लहसुन के घोल से भी माहू जैसे कीट मारे जा सकते हैं। छोटे कीटों के लिए तो कंट्रोल कर ही लेता है। गाय की छाछ सड़ी हुई या भैंस की छाछ, गौमूत्र, मान लीजिए कि 10 किलो गौमूत्र है तो 10 किलो सड़ी छाछ हो, 20 किलो इसे 100 लीटर, 20 किलो को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव कर दें तो आपका चेपा, माहू और छोटे कीट मर जाएंगे। नीम के तेल से बड़े कीट भी मर सकते हैं। इसी प्रकार लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का घोल, लाल मिर्च पाउडर 1 किलो, लहसुन का घोल 2 किलो लहसुन से बना लें। लहसुन को मिक्सी में अथवा मशीन में पीसें, उसे छान लें, उसके पानी को लाल मिर्च में मिलाकर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार से देसी विधि से कीट नियंत्रण भी किया जा सकता है। प्राकृतिक विधि से यानी जीवामृत डालकर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खाने के लिए सर्वोत्तम गेहूं आप ले सकते हैं।
ग्रीष्मकालीन जुताई से भी भारी लाभ होगा, उसे आप करके देखें। तो इस प्रकार से किसान भाई इन छोटे छोटे टिप्सों को करके देखें, लाभ कमाएं, मुनाफा उठाएं, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और आपको प्राकृतिक खेती करने से लाभ भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।